जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अगले चैप्टर के साथ आए हैं। आरोह बुक है आपकी, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया निबंध है, बेहद खूबसूरत निबंध है। और इस निबंध में हम हमारे विश्वास के सहारे मानता हो, जीवन को तर्क के सहारे जीता हो, उसके लिए बहुत सारे शगुन अपशगुन शायद कोई मायने न रखते हो, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता में, संस्कृति में, ग्रामीण अंचल में ऐसे बहुत से छोटे बड़े ऐसे कारण रहे हैं जिस पर हम बहुत ही विश्वास करते हैं। और विज्ञान चूंकि तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन ऐसे ही विश्वास के सहारे चलता है, जहाँ ईश्वर से मांगने के लिए कुछ भी कार्य जिस पर श्रद्धा की जाए, ऐसे कार्यों को किया जाता है। बारिश जब नहीं आती है तो यहाँ उसी प्रसंग को उठाया गया है कि बारिश को लाने के लिए पूजा पाठ, धर्म, दान या जो भी कार्य लोगों की श्रद्धा करवा दे, यहाँ पर बारिश को लाने के लिए वही सिलसिला अपनाया गया है। बेहद खूबसूरत है। जो जीवन है वो तर्क और विश्वास के आधार पर चलता है और इसकी विधा है निबंध। दोनों ही की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। जो विज्ञान को जीवन के सहारे, तर्क के सहारे चलाना चाहते हैं या विज्ञान के जो पक्षधर रहे हैं, उनका अपना एक मत होता है, लेकिन जो विश्वास और श्रद्धा पर अपने जीवन को जीते हैं, उनका अपना एक तर्क होता है। और अगर हम दोनों को अपनी अपनी जगह छोड़ दें तो दोनों ही बिल्कुल सही साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर तर्क की नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास की बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। वीणा की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीणा शर्मा आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर आई हूँ। काले मेघा पानी दे, ग्रेड 12 का ये चैप्टर है, निबंध है जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके सारांश के द्वारा अपने चैप्टर को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। शुरू करती हूँ। जब बारिश की प्रतीक्षा धरती पर ही नहीं, लोग, पेड़ पौधे, सभी लोग, धरती पर रहने वाले सभी लोग बारिश का इंतजार करते हैं। लोगों के कंठ सूखने लगते हैं, मन उदास होने लगता है। तब यहाँ पर जो लेखक हैं धर्मवीर भारती अपने बचपन की किसी घटना को सुना रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चों का दल है जो गांव के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली है, नव युवकों की एक टोली है, झुंड है। गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों से निकल पड़ती है। वे घर घर जाकर आवाज लगाते हैं, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें तो मंजिले के बारजे पर चढ़कर उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती हैं। इंद्र देवता चूंकि वर्षा के देवता माने गए हैं, तो जो इंद्र सेना है, जो बच्चों की टोली है, वो घर घर जाकर पानी मांगती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम पानी देंगे नहीं तो ईश्वर हमें पानी क्यों देगा, तो इंद्र को भी पानी लौटाओ तो आपको पानी उल्टा वो देंगे। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते हैं। ये अपना एक विश्वास है कि इंद्र सेना जो बच्चों की टोली है उसको पानी ऐसे देने से बारिश आ जाती है। बच्चे पुकार उठते हैं, काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। हैरानी की बात तो ये है कि जब गर्मी के मारे सारे लोग तपे भुने से रहते हैं, कुएं तक सूखने लगते हैं, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, लोग प्यास से पशु पक्षी मरने लगते हैं, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता, पूजा पाठ और कथा विधान भी जब सफल नहीं होते, कोई परिणाम नहीं ला पाते, तभी इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती है। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी। लेखक उस समय उन्हीं की हम उम्र रहे होंगे, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेढक मंडली कहकर विरोध करते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं कि इस तरह से कोई बारिश को ला सकता है। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था और वह कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहते थे और इनका प्रखर विरोध करते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर ये सेना इंद्र की है तो सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी
कि इस पूजा विधान का फल लेखक को भी मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक से ही करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हुए हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से ना तो बोले और ना ही उनके हाथों से लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उन्हें गोद में लेकर ये बातें समझाई। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे? लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है, ये सत्य नहीं है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्घ्य है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये एक अटल विश्वास है कि हम जितना देते हैं हमें बढ़कर उतना वापस मिलता है। ऋषियों ने भी तो दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु वह त्याग नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए दे दिए जाएं। असली त्याग तो वही है जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। समंदर में से 4 लोटे दान करना दान नहीं है, बल्कि जो चीजें आपके पास भी कम है और उसको भी आप दूसरों के लिए उपयोग के लिए दे देते हैं, ये सबसे बड़ा दान कहलाता है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल से हो गए, फिर भी वे अपनी जिद पर अड़े रहे। तब जीजी ने उनसे कहा कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। यहाँ पर सेर को आप 1 kg से इक्वल रखिएगा। 1 सेर बराबर 1 किलो। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुवाई ही है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच ये है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते थे। इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उनके मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं? हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नामो निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। जाने ये दशा कब बदलेगी। अब अगर आप यहाँ पर इस पाठ का संदेश लें तो ईश्वर तो बहुत देता है, लेकिन जो समाज को चलाने वाले हैं, जो समाज के केयर टेकर हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो उस वर्ग तक उन सहूलियतों को नहीं पहुंचाते जो उनके हक की होती हैं। देश में गरीबी ज्यों की त्यों है, भ्रष्टाचार ज्यों की त्यों है। हम सरकार को बदलना चाहते हैं, हम लोगों देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु स्वयं को भ्रष्टाचार करने से नहीं रोक पाते। सरकार कितनी ही नई योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और हम खुद जनता उस करोड़ों रुपए के बने हुए पुलों पर, इमारतों पर नाम लिखकर, उनकी चीजें चुराकर, फाउंटेन लगे हैं उनको तोड़कर, उनके नोजल को ले जाकर हम देश पर, सरकार पर इल्जाम ठोकना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु अपने चरित्र में झांककर हम स्वयं पर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर यही व्यंग लेखक ने किया है कि भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है, बादल तो बरसते हैं, लेकिन गरीब आदमी की मटकी है, गगरी है, वो फूटी की फूटी रह जाती है। जाने देश की दशा कब बदलेगी। बहुत बहुत अच्छा संदेश लेखक ने यहाँ पर दिया है। ईश्वर दे या सरकार दे या हम जो लोग राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, उनका करना तब तक संभव सफल परिणाम नहीं ला सकता जब तक देश की जनता नहीं बदलेगी, वो अपने चरित्र में, स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएगी। जब तक वो भ्रष्टाचार करती रहेगी तब तक हम में परिवर्तन कभी नहीं आ सकता, हम उन्नति के मार्ग पर कभी पहुंच नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अब मैं आती हूँ कुछ जरूरी प्रश्नों पर। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया होगा और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ कादों में लथपथ होकर घूमना बुरा लगता था और वे इसे गवारूपन, पिछड़ापन, ढोंग और अंधविश्वास का प्रतीक मानते थे। इसलिए वे उन्हें अपशब्द कहते थे, गाली देते थे और उनकी इसी नफरत का कारण था कि इंद्र सभा के लड़कों को मेढक मंडली का नाम दिया गया। गांव के बच्चों की टोली भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाना चाहती थी। बच्चे चाहते थे कि अगर भगवान इंद्र वर्षा करने के लिए पानी मांग रहे हैं तो उनके दूत बनकर लोगों से जल दान करवाया जाए। शायद इसी से इंद्र देवता उन्हें वर्षा का दान करें। कहते हैं बच्चों के द्वारा की गई निस्वार्थ प्रार्थना को ईश्वर भी सुनते हैं। शायद यही विश्वास इस इंद्र मंडली की सेना के मन में भी रहा होगा। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने की परंपरा को बिल्कुल सही ठहराया। उनकी मान्यता ये थी कि देवता
कुछ पाने के लिए पहले कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। देवताओं से यदि हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ देना भी तो चाहिए। किसान भी 5-6 सेर अनाज को बीज के रूप में त्याग देता है, तभी वह 30-40 मन अनाज उगा पाता है। यही बात इंद्र सभा पर भी लागू होती है। इंद्र सभा लोगों से जल का दान करा के भगवान इंद्र को भेंट कराती है, तभी भगवान इंद्र अपनी ओर से झमाझम वर्षा करते हैं और इस प्रकार से इंद्र सभा वर्षा की बुवाई करता है। यानी कि थोड़ा सा पानी वो इंद्र सभा भगवान को दान करते हैं, उनके नाम पर मांगते हैं और तब कहीं जाकर हमें, इसीलिए कहते हैं कर्मों का जो फल होता है, प्रतिफल जो होता है, वो हमें हमेशा चौगुना मिलता है। थोड़ा दान करेंगे तो हमें बढ़कर मिलेगा। अगर हम हमेशा किसी की मदद करते हैं तो आप, ये जीवन में मेरा अपना भी अनुभव रहा है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ईश्वर आपको हर विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। इसीलिए अच्छा बोइए तो अच्छा काटने का भी अवसर आपको मिलेगा। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, गुड़धानी गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को कहते हैं। गांव के लड़के बच्चे भगवान इंद्र से पानी मांगते हैं और गुड़धानी दोनों की मांग कर रहे हैं। इससे क्या होगा? बच्चों को पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए और घर के खाने के लिए भी पानी मिलेगा। जब पानी आएगा तभी तो खेतों में अन्न पैदा होगा, जब अन्न पैदा होगा तभी तो घर में धन धान्य से भरपूर होगा और तभी तो वहाँ खाने के लिए कुछ मेवा मिष्ठान बनाएगी। तो परिणाम, अगर हम कहें वर्षा बीज है तो गुड़धानी उसका परिणाम कह सकते हैं, फल कह सकते हैं, जहाँ पर संपन्नता आपके भोज्य पदार्थों के रूप में आपको दिखाई देती है। बादल बरसेंगे, गन्ना, गुड़ और चना आदि सब पैदा होंगे और गुड़दानी का दाता भी तो भगवान इंद्र हैं, वही बादल हैं जिनकी कृपा से खेतों में फसल होती है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों की गई है? देखिए, भारत में बैल कृषि की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। खेती में किसानों का और जानवरों का बहुत गहरा नाता है। खेत के हर काम में उनको जानवरों की जरूरत पड़ती है। अब तो तकनीक बहुत वैज्ञानिक रूप से बहुत चीजें अपनाई जाने लगी हैं, लेकिन एक समय था जब बैलों की, जानवरों की और खेतों में उनकी बहुत जरूरत महसूस होती थी। बैल खेतों को जोत कर अन्न उपजाते थे और उनके प्यासे रहने से सारी कृषि को नष्ट होने का खतरा था। लेखक इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि वर्षा के बिना खेती सूख जाती है और खेती के आधार कहे जाने वाले बैल भी, पशु पक्षी जब मर रहे हैं प्यास के मारे, तो खेतों में काम कौन करेगा? और खेतों में काम कर भी लिया तो जब खेतों में पानी ही नहीं पड़ा तो बीज उगेगा कैसे? तो यहाँ पर इस तरह से बैलों को प्यासा रहने की बात की गई है। काले मेघा पानी दे नामक निबंध का उद्देश्य आप कह सकते हैं, प्रतिपाद्य कह सकते हैं, संदेश कह सकते हैं कि क्या संदेश दिया है लेखक ने। देखिए, जीवन में तर्क और आस्था अपनी अपनी जगह सही साबित होते हैं। तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को ही सत्य मानता है और आस्था भावनाओं की सच्चाई को मजबूती प्रदान करती है। दोनों जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जिसने ईश्वर को पत्थर माना तो वो पत्थर ही है, जिसने कण कण में ईश्वर को माना उसके लिए हर जगह ईश्वर उसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। तो ये हमारी श्रद्धा और विश्वास है कि हमें कौन सी चीज कितनी सत्यता से दिखाई देती है। तर्क को ध्वंस किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। जो भी सत्य उसकी समझ में नहीं आता वह उसे मानना नहीं चाहता। मान लीजिए विज्ञान का कोई तर्क हमें समझ में नहीं आता तो हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन आस्था के साथ ऐसा नहीं होता। अनहोने सत्य को भी स्वीकार करके वो मन को संस्कारित करती है। यानी कि आस्था कभी किसी सत्य को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि उसको संस्कारों में पाल लेती है, पोषित करती है। दूसरी चीज, जीवन में कुछ भी पाने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। जो लोग त्याग और दान के महत्व संस्कार को नहीं समझते, वो देश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच करते हैं, वे ही समाज को लूट खाते हैं। यहाँ पर उन सामाजिक प्राणियों पर व्यंग किया गया है जो सिर्फ खाना जानते हैं, जो औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना नहीं जानते हैं। यहाँ पर लोगों के चरित्र पर, उनकी मानसिकता पर गहरा व्यंग दिखाई देता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, लेखक बचपन से ही तर्कशील, विद्रोही और जागरूक रहे हैं। आर्य समाज को मानने के कारण, उनके अंदर संस्कारों के कारण आप मान लीजिए, या अंधविश्वास के वो कट्टर विरोधी हैं। कुमार सुधार सभा के उपमंत्री होने के कारण वे स्वयं को जिम्मेदार व्यक्ति भी मानते हैं। उनमें नेतृत्व शक्ति भी है, परंतु मानवीय स्नेह, आस्था और ममता की शक्ति के सामने वो नतमस्तक हो जाना चाहते हैं। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व तर्क और आस्था के संतुलन से निर्मित हुआ है। इंद्र सेना जेठ के अंतिम व आषाढ़ के प्रथम सप्ताह में ही पानी क्यों मांगती थी? जेठ यानी कि जुलाई, गर्मी का महीना। जेठ ग्रीष्म ऋतु का अंतिम महीना होता है।
और आषाढ़ वर्षा ऋतु का प्रथम महीना, पहला महीना जब बारिश शुरू होती है और यह वर्षा के आगमन का समय होता है। आषाढ़ में सावन जो वर्षा ऋतु है उसके आने का संकेत होता है। और यहाँ पर यदाकदा जेठ के अंतिम सप्ताह में भी बादल आ ही जाते हैं और कभी कभी आषाढ़ के पहले सप्ताह में भी बादल आ जाते हैं और कभी कभी बीत भी जाता है तब भी नहीं आते और बादल नहीं आते। इन दिनों पानी की भयंकर कमी होती है। जीव जंतु पानी के अभाव से मरने लगते हैं, जमीन सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो जाती है और अंत में पानी के घोर अभाव के समय ही इंद्र सेना काले मेघों से पानी मांगती है। आवश्यकता जब होती है तभी इंद्र सेना पानी मांगती है। लेखक पर समाज सुधार के प्रबल तर्क कहाँ से आए? लेखक का जन्म आर्य समाजी परिवार में हुआ और उन पर बचपन से ही आर्य समाज के संस्कार बैठे हुए थे। दूसरे उनके यहाँ एक कुमार सुधार सभा नाम की संस्था थी जिसके वे उपमंत्री थे। आर्य समाज अंधविश्वासों को मानते नहीं है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, सगुण देवताओं को नहीं मानते। कुमार सभा का भी मंत्री होने के नाते लेखक अपने दायित्व को समझते हैं, अंधविश्वास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और इन्हीं दोनों कारणों से लेखक में इतना जोश है और अंधविश्वासों के प्रति उनके तर्कश में इतने गहरे तीर रहते हैं। एक और प्रश्न है, दिनों दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काली मेघा पानी दे की इंद्र सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? हाँ, बिल्कुल सही है ये कि पानी के गहराते संकट से निपटने के लिए आज का युवा वर्ग बहुत कुछ कर सकता है। वह गांव-गांव में नई तालाब खुदवा सकता है, पानी की अपेक्षित जो रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षित करने के उपाय ढूंढ सकता है। वे घर घर जाकर पानी को एकत्र करने और साफ करने के उपायों को सफल कर सकते हैं। आप और हम भी आज इस लेवल पर हम बहुत कुछ पानी के बचाव के लिए कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी को मत बहाइए। पानी बहुत कीमती चीज है। जो दुनिया में सबसे सस्ती चीज है ना, वही सबसे बड़ी कीमती और महंगी है। आप भोजन ले लीजिए, आप वायु ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आप सूर्य की ऊर्जा ले लीजिए, आप हवा ले लीजिए, ये सब कुछ बहुत सस्ती है, लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की होती है। आप इनकी कद्र करना सीखिए, आप पानी को बचाइए, वर्षा के जल को आप संचय करने की कोशिश कीजिए। आप एसी के निकले हुए पानी को कूलर में पाइप डालकर डाल सकते हैं। समरसेबल पर आप मशीन लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं ताकि पानी पंप चली ना छूट जाए, आप पानी को बचा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आज के जमाने के हिसाब से हम ये चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं इसके आंसर में कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के मिसयूज पर क्या कर सकते हैं। पहले शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, तब हम देश में और लोगों के विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ की व्याख्या अच्छी लगी होगी। यदि जरा भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।